कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने एमटीपी पिल खाई हुई रहती है अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए, और उनको काफ़ी दिनों से ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन उनको एक्चुअली सही से मेडिसिन लेने का तरीका नहीं पता होता है और उनको ये नहीं पता होता है कि उन्होंने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो वो अपने मन से मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर के खाते हैं और फिर उसके बाद जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तब वो हमारे पास आते हैं। हाय, मैं डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज हम ये जानेंगे कि हम ये कैसे पता करें कि अबॉर्शन वाली प्रोसेस पूरी हुई है, कंप्लीट या नहीं हुई है। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, अगर उनका अनचाही गर्भ उनको रुक गया है या उनको वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, अगर उनका प्रेगनेंसी रुक गया है, तो वो कंडीशन में हम उनको दो चीज़ें सजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर उनका गर्भ 1.5 महीने का या उससे कम दिन का है तो हम उनको मेडिसिन का सजेशन देते हैं, जिससे कि उनका मेडिसिन से 90% केसेस में अबॉर्शन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा तरीका होता है डीएनसी। अगर वो 1.5 महीने से ज़्यादा है तो उसको हम सफाई या डीएनसी, जिसको हम बोलते हैं डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, इस प्रक्रिया के द्वारा अबॉर्ट कराते हैं। ज़्यादा दिन का जो बच्चा रहता है उसके पार्ट्स ज़्यादा बन चुके रहते हैं और वो इजीली बाहर नहीं आता दवाइयों से, इसलिए उनको डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज करना रहता है। अब अगर उन्होंने मेडिसिन खाई है तो मेडिसिन खाने के बाद अगर उनका कुछ जैसे ही दवाई वो खाते हैं उसके बाद उनको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग में उनका कुछ फ्लैशी पार्ट या क्लॉट्स जो हैं वो बाहर जा सकते हैं और उसमें उनको थोड़ा सा क्रैम्पिंग पेन आ सकता है। लेकिन जैसे ही उनका अबॉर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद उनको 2 से 3 दिन में ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद उनको ब्लीडिंग नहीं होगी। दूसरा जो डीएनसी है, डीएनसी के उसमें भी ज़्यादातर जो अबॉर्शंस होते हैं वो डीएनसी के बाद कंप्लीट हो जाते हैं और उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है कि उनको बार बार ब्लीडिंग की संभावना हो। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा रहता है कि ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी है तो अंदर कुछ पार्ट्स चिपके रह जाते हैं, जैसे कि कभी प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, उस केस में अगर हम अबॉर्शन डीएनसी करते हैं तो उस केस में अंदर कुछ स्कार वाली जगह पर कुछ पार्ट्स चिपके रह सकते हैं। तो अगर डीएनसी करने के बाद भी आपको ब्लीडिंग कई दिनों तक जा रही है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है और उसको आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है और एक रिपीट सोनोग्राफी करके देखना है कि अगर अंदर कुछ पार्ट बचा है तो उसको फिर से एक चेक क्यूरेटाज करके हम उसको कंप्लीट अबॉर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा मेडिसिन वाला अबॉर्शन है, जो मेडिकल अबॉर्शन है, उसको भी हम रिपीट, अगर बार बार आपको ब्लीडिंग की कंप्लेन आ रही है और ब्लीडिंग कई दिनों तक कंटिन्यू जाती है तो उसमें एक रिपीट सोनोग्राफी करके देखना रहता है कि उसमें आपका जो दवाई खाने से आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर उसमें हमको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं तो उसको फिर हम एक चेक क्यूरेटाज करके कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा वो आपको नेक्स्ट जो प्रॉपर आपके जैसे पीरियड्स आते थे 1 मंथ के बाद, सेम टू सेम वैसा ही आएगा। उसके बीच में आपको कोई भी तरीके की ब्लीडिंग या कोई भी तरीके की स्पॉटिंग या किसी भी तरीके का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके का कुछ भी आपको इन बिटवीन फील होता है तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत संपर्क करना चाहिए, ताकि अगर अंदर कुछ प्रोडक्ट है या थोड़ा बहुत कुछ पार्ट है तो वो उसमें इन्फेक्शन ना हो और आपकी बच्चेदानी को वो खराब ना करे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको कोई भी तरीके का अबॉर्शन कराना है तो। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी किसी भी मेडिकल स्टोर से अनवांटेड किट या एमटीपी किट लेकर के अपने मन से इस तरीके की किट्स ना खाएं, क्योंकि ये आपके लिए भी सुरक्षित नहीं है और ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करा सकती हैं, जिसके कारण आपको एनीमिया की समस्या हो सकती है और आपके लिए रिस्क हो सकता है आगे आपकी लाइफ को भी। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।